नमस्कार, लाइव सिटीज देख रहे हैं आप। मैं हूं ताज। देखिए, बिहार में छात्र नेताओं को जो है चेतावनी दी गई है और कोर्ट पेशी है। इससे पहले भी कई छात्र नेता दिलीप के साथ जेलों में हैं और आज जो है हमारे सहयोगी सुमन ने कई छात्र नेताओं से बातचीत भी की है, जिसमें से वो बताएंगे। लेकिन शिक्षा विभाग भी बड़ी बैठक करने जा रहा है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, नए एसीएस आए हैं। इन तमाम मुद्दों पर क्या TRE-4 को लेकर जो तारीख बताई गई 20 से 25 मई के बीच बड़ा फैसला होने वाला है, उस पर हम सीधी बातचीत सुमन के साथ करेंगे। क्या लग रहा है सुमन, क्या अपडेट? हाँ, देखिए, अब सीधे तौर पर समझिए TRE-4 को लेकर के मामला जो है वह पानी जो है सर के ऊपर से निकल चुका है। बिहार में जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ, इससे ठीक पहले बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान भी चर्चाएं एक ही बात की थी, वो थी TRE-4 की। इससे पहले भी सरकार ने एक गिफ्ट के तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले डोमिसाइल लागू किया था, जिस पर छात्र बहुत खुश नजर आए थे और छात्र सीधे तौर पर लाइव स्ट्रीट के कैमरे पर कह रहे थे कि हम सरकार को सपोर्ट करेंगे और उसका नतीजा भी दिखा। सरकार बन गई, एनडीए की सरकार बनी। इसके बाद सरकार में आते ही लोगों की मांग थी, छात्र नेताओं की मांग थी कि पहले कैबिनेट में इस मामले पर नोटिफिकेशन जो है जारी किया, कैबिनेट की बैठक में TRE-4 पर जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाए, फैसला लिया जाए। हालांकि इस दिशा में काम करते हुए सरकार दिख रही थी, लेकिन फिर से जो मामला जो है वह अधर में अटकता हुआ दिखा। इसके बाद प्री मेंस अलग अलग तरह की चीजें आ रही, तमाम आंदोलन भी हुए। हालांकि बिहार में बाद में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब जो शिक्षा मंत्री थे वो भी बदल गए। तब अब जब जिस दिन नए शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जिस दिन पदभार ग्रहण कर रहे थे, अपने विभाग में जा रहे थे, उसी दिन छात्र नेताओं का TRE-4 की मांग को लेकर के बड़ा आंदोलन था। 8 तारीख का दिन आपको याद होगा, जिसके बाद लाठीचार्ज भी हुआ था। दिलीप कुमार जो छात्र नेता है, उनके साथ जो 3 अन्य छात्र नेता हैं जी, इन तमाम लोग अभी जो है पुलिस के हिरासत में हैं। इसके बाद पेशी भी हो रही है उनकी, मतलब बड़े छात्र नेता जो हैं वो अभी जेल में हैं, सलाखों के पीछे हैं। इसके बाद भी जो छात्र नेता हैं, कई छात्र नेता, वे इस पूरे मामले पर को ठंडा होने देने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो। और ऐसे में छात्र नेत्री जो है खुशबू पाठक वे सीधे तौर पे कह रही हैं, उन्होंने एक आंदोलन बुलाया है 20 मई को आंदोलन फिर से 20 मई को फिर से आंदोलन। और इस बार आंदोलन जो है काफी यूनिक है। यूनिक किस लिए, कैसा है, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान आपको याद कर लेना चाहिए। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा था, बेटियों को सड़क पर आकर के आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। बेटी को नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत बहुत कुछ मिलने जा रहा है, तो ऐसे में बेटियों को आंदोलन करने की जरूरत है। हम लोग खड़े हैं बेटियों के लिए। तो अब बिहार की जो बेटियां हैं वही सड़क पर उतर रही हैं 20 मई को खुशबू पाठक के नेतृत्व में उतर रही हैं। और भी TRE-4 को लेकर के आंदोलन है, लेकिन इस बार जो उतर रही हैं तो थाली और बेलना लेकर के जो बिहार की जो बेटियां हैं वो सड़कों पर आंदोलन करेंगी। थाली और बेलन लेकर के करिए कि थाली बेलन बजाएंगे और इसके बाद हम शिक्षा विभाग की और बिहार सरकार की नींद तोड़ेंगे। जो छात्र नेत्री खुशबू पाठक है वह कह रही हैं और सबको थाली और बेलना के साथ बुला रही हैं, लड़कियों को ज्यादा संख्या में बुला रही हैं कि TRE-4 के आंदोलन में 20 मई को जब आप आए तो थाली और बेलन घर से लेकर के आए, हम थाली बेलन बजाएंगे और शिक्षा विभाग की नींद तोड़ेंगे। लेकिन इससे ठीक पहले आपको याद होगा 16 तारीख के दिन पटना के SDM कोर्ट के द्वारा एक नोटिस जारी होता है 8 लोगों के ऊपर नोटिस जारी। 8 लोग उस नोटिस में नाम एक का अंकित है। उस नोटिस को हम पढ़ के बता देते हैं। उसमें खुशबू पाठक के ऊपर, इसके साथ ही सौरभ कुमार, इसके साथ ही अगर देखें अर्चना कुमारी, विकेश भट्ट जो कि छात्र नेता है, इसके साथ ही MP यादव छात्र नेता पटना, मनीष यादव जो कि छात्र नेता है, इसके साथ ही रिंकल यादव जो कि चुनाव में प्रत्याशी भी रहते पटना यूनिवर्सिटी जी, पटना तेज प्रताप की पार्टी ने उन्हें समर्थन दिया। रिंकल यादव जो कि निर्दलीय कैंडिडेट के रूप में उतरे थे। इसके साथ ही आपको बता दें कि 8वें कैंडिडेट के रूप में है, 8वें छात्र नेता के रूप में मनीष आनंद जो कि वर्तमान में छात्र नेता है। तो ऐसे में बार बार धरना प्रदर्शन का उन पर जो है आरोप है, कहा गया है कि आप पर कार्रवाई की जा रही है। तो ऐसे में 18 तारीख को सशरीर जो है उन्हें SDM कोर्ट में उपस्थित होना है 18 मई को। एक चीज हम यहाँ कहना चाहेंगे सुमन आपसे, मेरी थोड़ी देर पहले सौरभ से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये
हम लोग को रोका जा रहा है कि हम किसी तरह का आंदोलन नहीं कर सके, अभ्यर्थियों की मांग नहीं कर सके, छात्र हित में कोई मुद्दा नहीं उठा सके, उससे पहले हम लोगों को ये एहतियातन नोटिस, ये बॉन्ड 5 लाख भरने का भी आदेश है कि आप लोग अगर 5 लाख का बॉन्ड भरिए, कोई भी आंदोलन शांति व्यवस्था भंग नहीं कीजिए, करेंगे कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो सीधा सीधी सरासर ये तो छात्र आंदोलन को रोकने की तैयारी, छात्र आंदोलन को रोकने की कोशिश बता रहे हैं छात्र नेता। लेकिन साथ साथ जो और भी जो संदीप सौरभ, जो कि आपको बता दें कि वाम दल से जो विधायक हैं पालीगंज से, अक्सर छात्रों के मुद्दे को लेकर के सड़क पर रहते हैं, जब सरकार में थे तब भी वो सड़क पर उतर जाते थे, उनकी ऐसी छवि है। तो संदीप सौरभ ने तो इस पे तो साफ साफ लिखा है। संदीप सौरभ ने तो ये तक कह दिया है कि लोकतंत्र का जो गला दबाने की यह कोशिश है, जिस छात्र नेता से, छात्र आंदोलन से बड़े बड़े बिहार के राजनेता निकले, उस छात्र आंदोलन को जो है दबाने की कोशिश हो रही है, सरकार सुनियोजित ढंग से कर रही है ऐसा। अब तो सीधे तौर पर चलेंगे, वाम दल के जो विधायक हैं उनका भी समर्थन मिलने लगा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि छात्र नेताओं की जो बड़ी टीम है, या जब खुशबू पाठक की बात कर लेते हैं, तो खुशबू पाठक की आज मुलाकात बिहार के शिक्षा मंत्री से हुई है, और आज मिली भी है। हाँ, मिली है शिक्षा मंत्री से, जो मिथिलेश तिवारी हैं शिक्षा मंत्री, उनसे खुशबू पाठक मिली है। और कमाल की बात यह है कि शिक्षा मंत्री ने उन्हें बुलावा भेजा था मिलने के लिए शिक्षा मंत्री। क्यों शिक्षा मंत्री क्यों बुलाएंगे? खुशबू पाठक के अनुसार उन्होंने कहा है कि खुशबू पाठक जैसे ही कह रही हैं कि हमने जब 20 तारीख के लिए आंदोलन का तिथि निर्धारित किया हुआ है, तो ऐसे में शिक्षा मंत्री ने बुलाया और कहा, रिक्वेस्ट किया है कि आप जो है 20 तारीख वाला आंदोलन टाल दीजिए, 20 तारीख का आंदोलन नहीं कीजिए। तो इस पर खुशबू पाठक बोली है कि आप हमको लिखित में कोई आश्वासन दे दीजिए, कोई पत्र निर्गत कर दीजिए कि इतने दिन के भीतर में कर रहे हैं, इतने तारीख को जो है वो कर रहे हैं। खुशबू पाठक का सीधे तौर पे कहना है कि शिक्षा मंत्री ने कहा है उनसे कि विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है और जल्द ही निकल जाएगा इसका, तो आप लोग जो है इस 20 तारीख वाला जो शेड्यूल है आंदोलन का आप लोग का, उसको टाल दीजिए। लेकिन खुशबू पाठक ने कहा है, वे हमसे भी बातचीत, लाइव से भी बातचीत में यही कह रहे थे कि अगर यही करना है तो शिक्षा मंत्री लिखित आश्वासन दे दें। लिखित आश्वासन की मांग अब वो लोग कर रहे हैं कि जब तक लिखित नहीं मिलेगा तब तक हम लोग, वो तो ये तक कह रही हैं कि 19 तारीख को भी अगर शिक्षा मंत्री एक पत्र निर्गत कर देते हैं तो 20 तारीख वाला हम आंदोलन टाल देंगे। हम लोग आंदोलन जीवी नहीं है, आंदोलन किसी को शौक नहीं है, इतनी चिलचिलाती धूप में, गर्मी में पटना की सड़कों पर आकर के लाठी खाने का, आंदोलन करने का, तो हमें आंदोलन का कोई शौक नहीं है। बाकायदा हम लोग जिस चीज के लिए कर रहे हैं, वो हमारी जो मांग है उसके लिए आप एक लेटर जारी कर दीजिए, बता दीजिए। लेकिन देखिए, अब ये तो छात्र नेताओं की मांग की बात हो गई, और कह रही है किसी भी कीमत पर अगर लेटर जारी नहीं होता है तो किसी भी कीमत पर हम 20 मई को आंदोलन करेंगे ही करेंगे। लेकिन 20 मई एक और चीज के लिए भी विभाग के स्तर से भी देखिए, तो छात्रों का पॉइंट हो गया, विभाग के स्तर से भी देखें तो 20 मई का जो तिथि है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे में आपको याद होगा कि बिहार में अलग अलग विभागों के सचिव बदले गए हैं, और बिहार में अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वे भी बदले गए हैं। विनोद सिंह गुंजियाल जो इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन में जी बहुत ही ज्यादा उनके पास अनुभव है, तेज तरार माने जाते हैं, कड़क मिजाज के माने जाते हैं। और स्टूडेंट देखिए, TRE-4 का मुद्दा और स्टूडेंट आंदोलन वाला मुद्दा अभी देखिए सरकार के लिए सरदर्द तो बनी हुई है हर तरफ से, चाहे विपक्ष हो चाहे सब है, सबकी नजर यादव भी, तमाम चिराग पासवान भी बोले थे, यादव हो चाहे सत्ता पक्ष के नेता चिराग पासवान की बात कर लीजिए, लाठीचार्ज की निंदा कर रहे हैं, राहुल गांधी भी बोले, राहुल गांधी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, अलग अलग पार्टी जो है छात्र के मुद्दों को लेकर के। अब बिहार के लिए छात्र राजनीति कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं। सब बिहार में बहुत कुछ हुआ है छात्र राजनीति से, जेपी आंदोलन की भूमि रही है बिहार, तो ऐसे में छात्र नेताओं पर सबकी और छात्र के आंदोलन पर सबकी नजर है। तो ऐसे में सरकार भी नहीं चाहती है कि उनके पास जो छात्र को लेकर के कोई सेटबैक जो है वह लग पाए। तो ऐसे में आप सीधे तौर पर समझिए कि बिहार में जिस तरह की जो चीजें गतिविधि हो रही है, तो ऐसे में जो छात्र जो 20 तारीख का जो हम डेट बता रहे थे, तो उसमें बिहार सरकार में जो शिक्षा विभाग के जो नए सचिव हैं उनको भी 20 तारीख तक का समय विभाग को समझना है, विभाग को उन्हें समझना है, ACS हुए हैं, तो ऐसे में तो विभाग को समझने में उन्हें 20 तारीख तक का समय। लेकिन एक कयासों का बाजार गर्म है, क्योंकि कुछ खबरें छन के आ रही है कि 22 मई को कोई ज्वाइन जी 22 मई देखिए, 22 मई इसलिए भी एक इम्पोर्टेंट तिथि बताई जा रही है, जो चर्चाओं के बाजार में चल रहा है कि शिक्षा विभाग और जो BPSC है उसके बीच में एक द्विपक्षीय वार्ता जो है वह 22 मई को
हो सकता है हम इसलिए बोले क्योंकि अभी तक ऑफिशियल इसकी जानकारी नहीं दी गई है, और जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं दी जाती है तब तक आप सूत्र के अनुसार ही, लेकिन हमारे पुख्ता सूत्र हैं जो बता रहे हैं कि 22 तारीख को शेड्यूल किया गया है, 22 मई को। लेकिन इसके बारे में और इसलिए चीजें को नहीं किया जा रहा है क्योंकि क्या बातचित होगी उसके बाद प्रेस ब्रीफ जो है वो किया जा सकता है। लेकिन सीधे तौर पर समझिए 22 मई का दिन जो है काफी इंपोर्टेंट है। तो शिक्षा विभाग इस पर बीपीएससी TRE 4 में जो आपको मेंस और प्री मेंस को लेकर के जो है उस पर कोई एक सरकार जो है ठोस निर्णय पर पहुंचने की दिशा में पहुंच सकती है अगर बैठक होती है तो। लेकिन इससे पहले भी बैठक के बारे में कहा गया था, लेकिन ऐन मौके पर देखिए, क्योंकि अब आपको समझ रहा होगा कि बैठक को क्यों टाल दिया गया था, क्योंकि विभाग के जो प्रधान सचिव है, विभाग के जो सचिव है, सचिव का जो आपको बता दें सचिव का ट्रांसफर होना था राजेंद्र का जी, तो इस वजह से जो है आपको ने देखा होगा कि पिछला जो बैठक था उसे टाल दिया गया था, पिछली बार बैठक नहीं हो पाई थी। तो इसके बाद कई लोगों को यह भी लगने लगा था तो कि बातें तो फेक निकल करके सामने आई थी कि बैठक होगी बैठक नहीं होगी। देखिए कोई भी चीज जो निकल के आती है सूत्र बताते हैं कि हाँ विभाग तैयारी कर रहा है उस दिन, लेकिन जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता है, ऑफिशियल पत्र नहीं आता है, तब तक चीजें निकल के सामने नहीं आती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बार आंदोलन 20 मई को जो होने वाला है वह काफी अनोखा होने वाला है। थाली और इसके साथ में बेलन, और थाली बेलन लेकर के बिहार की तो शिक्षा मंत्री को सीधा वो बता रही है कि आप बोले थे कि बेटियों के साथ हैं, और शिक्षा मंत्री जो रिक्वेस्ट किए थे कि बेटियों को सड़क पर आने की जरूरत नहीं है, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे तौर पर थाली बेलन लेकर के आप बिहार की बेटियां उतर रही हैं सड़कों पर। और मामला सिर्फ एक ही है, TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी किया जाए। देखिए छात्र सीधे तौर पर, हमने पहले भी कहा था कि छात्र सीधे तौर पर अब उब चुके हैं, आज आएगा, कल आएगा, जल्द आएगा, 48 घंटे, 72 घंटे, 24 घंटे ये सुन करके जो छात्र है जो ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हो या फिर कैलकुलस हो बहुत आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन ये इनके जीवन का एक पार्ट है, ये इनके जीवन का प्रश्न है, ये इनके नौकरी का प्रश्न है। इस पर बड़े सवाल या निशान खड़े हैं, तो छात्र इस सवाल या निशान को हटा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई हटा सकता है तो वो है बीपीएससी, वो है शिक्षा विभाग। तो आपने सुना कि किस कदर जो है सुमन लगातार शिक्षा मंत्री हो, छात्र नेताओं के बीच भी आंदोलनों में भी रहे हैं, तमाम जानकारियां ले रहे हैं, शिक्षा मंत्री तक जो है बातचीत पहुंचा रहे TRE 4 को लेकर। और आपने सुना कि 22 मई को जो है ज्वाइंट बैठक की संभावनाएं जताई जा रही है। 20 मई तक ACS जो विनोद सिंह गुंजियाल हैं, IAS तेज तर्रार जाने जाते हैं, वो तमाम विभागों की बैठक में जानेंगे, सभी फाइलों को देखेंगे। लेकिन 20 मई को आंदोलन की तैयारी है, उससे पहले भी छात्र नेता जो खुशबू पाठक है उनकी भी बातें आपने सुनी है, आज इन्होंने बातचीत की है। तमाम खबरों के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहिए। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।